अत्याचार का तो इनका एक पूरी श्रृंखला है कि सरकार ने ना अनुसूचित जाति आयोग का गठन को किया दोबारा। इनके मन में भारत का प्रभाव है। जब भारत जितना ज्यादा पराजय झेले, भारत जितना जल्दी अपने हजारों साल जो जिनके मानसिक गुलामी को इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने विचार से भी मानसिकता को अपना जो है उसी तरह से ढाल लिया है, ये मानसिक गुलाम लोग भारत को फिर से पराजित देखना चाहते हैं, भारत के सामर्थ्य को खत्म होना देखना चाहते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं हूं झारखंड के बोकारो जिले में और बोकारो जिले में दो सीटें हैं, बोकारो और चंदन कियारी। चंदन कियारी वो सीट है जिसकी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू और भाजपा के बीच गठबंधन नहीं हो सका था, इसलिए ये सीट बेहद हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। यहां से पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो मौजूदा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे और उनके सामने उनके चिर प्रतिद्वंदी थे जो पहले आजसू में थे, अब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ अमर कुमार बावरी जी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, अभिनंदन आपका। सबसे पहले तो लोग यही पूछ रहे हैं कि आप वर्तमान विधायक हैं, इससे पहले भी रह चुके हैं, आप और क्या दीजिएगा चंदन कियारी को? कुछ काम है दिमाग में खाका जो कि अगले 5 साल में आप जनता के बीच जाकर वादा कर रहे हैं? चंदन कियारी के जनता को सतत विकास के रास्ते जोड़ना। डेवलपमेंट एक सतत विकास की प्रक्रिया है। डेवलपमेंट वर्क में जो काम होते हैं फिर से उस काम को फिर से रिन्यूअल कराने का या रिकंस्ट्रक्शन कराने का जरूरत पड़ता है। 2014 में जब हम लोग जनता का आशीर्वाद पाए थे तब 63 गाँवों में बिजली नहीं थी। आज़ादी के बाद इतने दिनों तक चंदन कियारी बिजली से महरूम था, लेकिन 10 सालों में आज चंदन कियारी में पावर का सब ग्रिड है, 5 सब स्टेशन है, सभी गाँवों में बिजली है, 24 घंटे बिजली रहती है, सड़कों की कनेक्टिविटी लगभग सारी पूरी हो चुकी है। कुछ सड़कें रिपेयरिंग के लिए है, चंदन कियारी इंजीनियरिंग का कॉलेज है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, छऊ का अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय स्तर का पार्क है। चंदन कियारी में कई एक चीज़ें जो आज़ादी के बाद चंदन कियारी विकास के लिए ज़रूरत थी वो चीज़ें हुई है। आगे चल के रेलवे की कनेक्टिविटी हो, रोजगार का सीजन को ज़्यादा आगे बढ़ाना हो। चंदन कियारी में 2 नए प्रोजेक्ट्स अप्रूवल हुए हैं। प्रोजेक्ट्स पुराने ही थे, लेकिन भारत सरकार की मदद से हम लोग के प्रयास से 2 चीज़ें, एक जिंदल जो पहले इलेक्ट्रो स्टील का कोल ब्लॉक होता था, जिंदल ने उस पर्वतपुर के कोल ब्लॉक को लिया है। अमलाबाद का कोल ब्लॉक भी एक मंगलम कंपनी ने लिया है। ये सारी चीज़ें शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस राज्य सरकार ने उनको अपना जमीन का एनओसी या जमीन का जो पट्टा का जो देना था वो नहीं दिया है 6 महीने से। उम्मीद ये कर रहे हैं लोग सरकार आएगी और वापस इस चंदन कियारी में दोनों ही कारखाने शुरू होंगे तो हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। एक बात और, आप झारखंड भाजपा के दलित चेहरे हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे कार्यकाल में एक भी दलित का मौत नहीं हुआ, भूख से कोई मौत नहीं हुई है, दलित प्रताड़ना की कोई वारदात नहीं हुई है, इसलिए हम गरीबों के, दलितों के, आदिवासियों के हैं और भाजपा पूंजीपतियों के। ये हेमंत सोरेन का ट्वीट है। सफेद झूठ बोलना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। झूठ बोल के शर्मिंदगी का एहसास ना करना ये उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा खासियत है। भूखल घासी, इस सरकार में भूखल घासी इसी बोकारो जिले के कसमार में भूख से मर गया। नेता सदन की उपस्थिति में सदन के जो संसदीय कार्रवाई मंत्री होते हैं आलमगीर आलम साहब जो अभी जेल में है, उन्होंने सदन के अंदर कहा कि भाई घटनाओं की जांच की जाएगी और आगे से उनके पूरे परिवार का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके 2 और बच्चे उनके बैक टू बैक डेथ हो गए। साहेबगंज में गोविंद तुरी की हत्या जेल के अंदर हो गई। संजू प्रधान की सिमडेगा में जला करके, सिर्फ इसलिए कि उसने गौ तस्करी का विरोध किया था, जला के मार दिया गया। यहाँ आपको रामगढ़ में अनिकेत भुइयां को थाना में मार दिया गया। ऐसे कई एक घटनाएं मुरुमातु में अपने जो है अभी भी महादलित परिवार जो है वो अभी भी विस्थापन का दंश चल रहा है, क्योंकि मुस्लिमों ने उनको जमीन को छीन लिया है और उनको वहां नहीं रहने दिया है और सरकार के पास इतना दम नहीं है कि उनकी जमीन वापस करे। चीरुडी यहाँ आपका जामताड़ा में
महादलित परिवार की जमीन को हम लोगों ने कितने संघर्ष के बाद 63 दिन कोरोना के संकट कार्य में संघर्ष के बाद उनको वापस कराया। उतना छोड़िए, हमारे चंदनखेड़ी के चंदहा में एक दलित परिवार की जमीन पर एक कब्र गाड़ करके कब्रिस्तान की जमीन बना दी और राज्य सरकार ने उनको संरक्षण दिया। तो दलित अत्याचार का तो इनका एक पूरी श्रृंखला है। इस सरकार ने ना अनुसूचित जाति आयोग का गठन को किया दोबारा, ना उनके अध्यक्ष पद को दिया, किसी को भी इनको किसी को भी मिलता है उनके दल को मिलता, एक भी दलित को तो नहीं दिया। इन्होंने रांची के अंदर जो अपना मेयर का सीट था वो दलित को रिजर्वेशन के माध्यम से मिल गया था, आरक्षण के रोटेशनल प्रणाली से आ गई थी, गैजेट भी प्रकाशित हो गया था राजभवन से। उसके बाद इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने दलित विरोधी चेहरा के कारण सरकार के ताकत दिखा करके उसको सामने लाया गया खाना जो मुंह के सामने से छीन करके ले जाता है, उसको हेमंत सोरेन जी करने का पाप किया है। ये दलित विरोधी सरकार है, दलितों पर अत्याचार करने वाली सरकार है, दलितों के हक और अधिकार को मानने वाली सरकार है। कई एक दुष्कर्म की घटनाएं जो दलितों के ऊपर हुई है, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला है, ना कभी जाकर के उन्होंने उनके में खड़ा होने का काम किया है। बुकल घासी के केस में ही कोई भी जाकर के उनके परिवार के साथ खड़ा होने का काम नहीं किया, ना उनके मंत्री, ना उनके विधायक, ना सांसद, ना उनके मुख्यमंत्री, इन्होंने एक शब्द नहीं कहा है। आज इलेक्शन आया है तो इनको दलित प्रेम और दलितों की आवाज इनको दिखाई दे रही है। एक और इशू है, आपने अपनी बातचीत के दौरान ही कहा, वो लैंड जिहाद या लैंड कब्जे का है। गढ़वा में हमने देखा कि कैसे एक पूरी की पूरी दलित बस्ती को भगा दिया। उसके बाद संथाल परगना में बहुत केसेस हैं, आपने अपना ये किया। पर झारखंड सरकार तो कहती है कि हमारे यहाँ एक भी घुसपैठिया है ही नहीं, और बाकायदा उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में ये बताया है। आज आज या कल का बयान है, आज ही का बयान है शायद, गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के प्रभारी है, वो आए कश्मीर से आते हैं, उन्होंने आकर क्या बयान दिया कि भाई हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। अभी आपकी सरकार थी, वो कह रहे हैं भविष्य की बात, हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपये में हम गैस का सिलेंडर देंगे। तो पहले भी दे सकते थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने एड ऑन किया कि हमारी सरकार आएगी, हम गैस का सिलेंडर देंगे और हिंदू मुसलमानों के साथ घुसपैठियों को भी देंगे। तो साफ तौर पे इनके मन में घुसपैठी हैं, इनके मन में भारत का प्रभाव है। जब भारत जितना ज्यादा पराजय झेले, भारत जितना जल्दी अपने हजारों साल जो जिनके मानसिक गुलामी को इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने विचार से भी मानसिकता को अपना जो है उसी तरह से ढाल लिया है, ये मानसिक गुलाम लोग भारत को फिर से पराजित देखना चाहते हैं, भारत के सामर्थ्य को खत्म होना देखना चाहते हैं। इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को इन लोगों ने संरक्षण दे करके, उनका संवर्धन दे करके इस झारखंड के 3.5 करोड़ झारखंड की जनता के हक अधिकार को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हक अधिकार को छीनने का काम किया है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रेमी लोग, इन्होंने पूरे झारखंड को तबाह और बर्बाद करके डेमोग्राफिक चेंजेस को इन्होंने बढ़ावा दिया है और सुप्रीम कोर्ट तक के गए हैं, एसएलपी दायर की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको तमाचा मारा है और कहा है कि हाई कोर्ट ने जो निर्देशन दिया है उसका पालन करिए। ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है, 23 तारीख को ये सरकार चली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में सरकार आएगी और 100% कानून का सहारा लेकर के एनआरसी और बाकी चीजें लागू करके इन सारे बांग्लादेशियों को लात मार के बाहर भगाएंगे। मस्जिदों से फतवे जारी हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो जहां जिस कंडीशन में हरा रहा है उसको समर्थन दो, और उन्होंने ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल हो या फिर जमीयत है, इन सब ने बाकायदा चिट्ठी जारी कर कहा है कि बीजेपी को हराना है, इसलिए इंडिया गठबंधन का साथ दो। ये सारे लोग जानते हैं कि हिंदू समाज जाति और धर्म में बटा हुआ लोग है, हिंदू समाज एकत्रित नहीं होगा। उनके एक अपील से वो सारे लोग जैसे बांग्लादेशी के समर्थन देने वाले लोग एक होकर के इस देश में इस भगवा और इस संविधान को हटा करके एक उनका शासन हो, इस ध्यान से लग करके वो काम करने वाले लोग हैं, वो एक लक्ष्य लेकर के चलने वाले लोग हैं। और उसके लिए इस झारखंड और देश को अभी संविधान के माध्यम से कब्जा करना और बाद में इसी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके अपना जो आताताई रूप है उसको दिखाना, यह उनके लिए एक लक्ष्य के रूप में काम करने की प्रेरणा देकर के चलने वाले लोग हैं। ऐसे स्थिति परिस्थिति में जब यह समाज इतने बटे हुए हैं, तब उनका यह फतवा साफ दिखलाता है कि भाई आज जो भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है, बटोगे तो कटोगे, आज नहीं कटोगे तो 20 साल के बाद कटोगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस मूल मंत्र को अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं और अभी भी जात पात और अपना और पराया देख करके वोट करते हैं, तो समझ लीजिए जो आगत खतरा आपके गले के पार जा रहा है और कुछ ही दिन में आपके नाक से ऊपर जा करके आपको पूरी तरह से डुबो देगा। आपको लगता है कि झारखंड में जिस तरह बाहरी भीतरी, आदिवासी गैर आदिवासी,
फिर राहुल गांधी तो हर जगह आके कहते ही हैं कि हम ओबीसी को ओबीसी, दलित, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ये हिंदू समाज को बाँटने के लिए ही ये सारा कुछ नैरेटिव फैलाया जा रहा है? 100% हिंदू समाज को बाँट करके ही आज आदिवासियों की जनसंख्या 40% से घट करके 28% ला दी गई। उनकी संख्या 9% बढ़ा के 22% कर दी गई। धीरे-धीरे वो पूरी तरह से एकमुश्त राज करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हम जाति-जाति करते रहेंगे और वो एक दिन हमारे ऊपर चढ़ जाएँगे और फिर जाति क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आज अफ़गानिस्तान का क्या हुआ? आज बगल में बांग्लादेश का क्या हुआ? पाकिस्तान का क्या हुआ? कई एक देश जिसके अस्तित्व में हम सब थे। जिनके शुरुआत प्रारब्ध में हम सब थे, आज उनका नामो-निशान नहीं है। वो पूरी तरह से वैनिश हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। आज वही खतरा आज झारखंड और देश में मंडरा रहा है। लेकिन तथाकथित एक कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सेक्युलर के नाम लेकर के जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है और हिंदू समाज अभी भी हमारा समाज बँट करके विचार कर रहा है, यह बहुत ही दुखदाई होता है और इसलिए हमारा कहना है कि यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक विधायक चुनने के लिए या सरकार चुनने के लिए नहीं है। ये चुनाव है माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए। अब की अगर चुके तो इससे झारखंड को भी पश्चिम बंगाल जैसा शासन का दंश झेलना होगा, जहां मुंह पर आ करके गाली दे करके आपके दुर्गा पूजा की यात्रा हो, चाहे बाकी जो भी पूजा हो, वो आपको इसलिए सरकार के परमिशन नहीं बल्कि उनके परमिशन का इंतजार करना होगा। और एक जो कहा गया है, एक दिन यदि हम नहीं सचेत हुए तो घर में भी शंख और घंटी बजाने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता होगी। वो दिन बहुत दूर नहीं है, निकट है, आगत है। और इस चुनाव में अगर जनता थोड़ा भी चूक करती है तो ना यहाँ आदिवासी बचेगा, ना दलित बचेगा, ना अगड़ा बढ़ेगा बचेगा, ना पिछड़ा बचेगा। यहाँ सबका समूल जो है विलुप्ति का रास्ता प्रारंभ हो जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अमर जी। ये अमर कुमार बावरी थे, झारखंड में भाजपा के सबसे बड़े दलित चेहरे, हिंदूवादी चेहरे, राष्ट्रवादी चेहरे। इनका कहना साफ-साफ था कि बांग्लादेश में जो मारा जा रहा है, उनमें किसी की जाति नहीं पूछी जा रही और यहाँ भी अगर वो नौबत आएगी, तो कोई जाति नहीं पूछेगा, अगड़ा-पिछड़ा नहीं पूछेगा। अब फैसला जनता को करना है कि उन्हें आपस में बँट कर रहना है या एक रहकर नेक रहना है। नमस्कार।